बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आप सबको अपने किचन में ढेरों दुआओं के साथ कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखिए, आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके लिए सेवइयां बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बगैर दूध के। आपने वीडियो को पूरी देखना है कि आपसे सेवइयां क्यों अच्छी नहीं बनती, आप कहाँ मिस्टेक करते हो। चलें जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने सेवइयां ली हैं और ये इसमें चीज़ें जाएंगी। ये मैंने देसी घी लिया है, आपने भी इसको देसी घी में बनाना है। आपको पता होगा जो हमारे पहले बड़े थे वो हर चीज़ देसी घी में बनाते थे और वो इतने मज़े की चीज़ें बनती थी। तो आजकल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो आपने ये सेवइयां ज़रूर देसी घी में ही बनानी है। साथ में मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ, साथ में मैंने चीनी ली है, ये कोकोनट लिया है, मैंने ड्राई फ्रूट जो आप पसंद करते हो, ये मैंने बादाम लिए हैं और ये इलायची पाउडर है और साथ में काजू है। तो चलें जी आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये है जी मेरे पास देसी घी और ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। 2 से 3 स्पून है। ये देखें जी, देसी घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें सेवइयां ऐड करने लगी हूँ। ये पहले से फ्राई होती हैं, आपने इनको ज्यादा नहीं ओवर कुक करना, जस्ट 1 से 1.5 मिनट आप इसको पकाएं और जब भी पकाएं खुले बर्तन में पकाएं आप इसको। ये देखें जी, 1 से 2 मिनट भूने, ये पहले से ही फ्राई होती हैं तो आपने इनको ज्यादा नहीं भूनना। और चलें जी आप इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी भी आपने बहुत कम ऐड करना है और ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, आपको पता है, बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। और साथ इसके चीनी डाल दे ताकि चीनी ने भी जो पानी छोड़ना है उसके साथ ही छोड़ दे। चीनी भी आप अपने हिसाब से जितनी आप पसंद करते हो उतनी डाल लेना। मुझे चीनी कम पसंद है तो मैं इसमें ज्यादा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें खोया भी जाएगा, वो भी मीठा होता है, तो फिर मैंने अपने हिसाब से डाली है। और आपने इसको मीडियम आंच पे जल्दी से इसका पानी खुशक कर लेना है ताकि ये हमारी सेवइयां जल्दी से गल जाएं। ये देखें जी, मैंने इसमें बहुत कम पानी ऐड किया था, तो ये देखें कितने अच्छे से गल भी गई हैं और जो चीनी का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगी। चलें जी, ये अब मैं इसमें खोया ऐड करूंगी। खोए से बहुत ही मजेदार आपकी सेवइयां रेडी होंगी। चलें जी, आप खोए को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जी, खोया भी अच्छे से देखें मिक्स हो गया है। हर बाइट में आपको खोए का जायका भी आएगा और आपने चीनी इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी ताकि और ज़्यादा मीठी ना हो जाए। तो देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और इतनी मज़े की हमारी ये रेडी हो गई है। तो चलें जी अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े की हमारी सेवइयां रेडी हो गई हैं और आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है और इतने मज़े की खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास 1 लीटर दूध है और ये 4 टेबल स्पून मैंने चावलों का आटा लिया है। इसको मैंने बारीक पीस लिया है ग्राइंडर में। और ये मेरे पास चीनी है इसमें ज़रूरत, और ये मेरे पास सेवइयां हैं और ये ड्राई फ्रूट है, आप जो भी पसंद करो वो डाल सकते हो। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, हमारा दूध अच्छे से देखें गर्म हो चुका है। तो देखें माशाल्लाह से मैंने इसमें इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल किया। ये देखें मैंने इलायची डाल दी है इसमें। चलें जी, अब ये मेरे पास चावलों का आटा है 4 चम्मच 1 लीटर दूध में। अब मैं ये मिक्स करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चम्मच चलाते जाना है और ये चावल का आटा साथ डालते जाना है। चम्मच को नहीं अब रोकना आपने। देखें थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और चम्मच को हिलाते जाएं। अब आपने चम्मच को हिलाते रहना है जब तक ये चावल हमारे थोड़े से पक ना जाएं। इसके बाद हम सेवइयां इसमें ऐड करेंगे। इनको आप अच्छे से दूध में पका लें। आप ये चावल के आटे को दूध में अच्छे से आपने पकाना है इसको। बहुत मज़ेदार सिंपल रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनने वाली है और इंशाल्लाह मीठे के तो सभी बहुत शौकीन हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सेवइयां तैयार होने लगी हैं।
देखें, जब ये चावल पकने शुरू हो जाएंगे तो हमारा दूध खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये 8% तक हमारी ये चावल गल जाएं, हमारे ये चावल 8% तक गल जाएं, तो फिर हम इसमें सवैयाँ ऐड करेंगे, क्योंकि वो बहुत बारीक हैं तो वो बहुत जल्दी से गल जाएंगी। जब ये 8% तक हमारा ये दूध और चावल का आटा अच्छे से गल जाए इसमें, देखें जी माशाल्लाह से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारा अच्छे से चावल का आटा इसमें पक गया है। जैसे ये देखिए कोई गुठली नहीं बनी और ये देखिए कितना प्यारा सा दानेदार सा ये देखिए दूध बन गया है। इससे जस्ट दूध गाढ़ा होता है, इसमें ये फिरनी वाला कोई जायका नहीं। अब मैं इसमें ये सवैयाँ ऐड करने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें आप इसको, ये तो फटाफट 2 मिनट में बन जाती हैं, तो आपने इसको चम्मच हिला के ये देखें इतनी मज़े की सवैयाँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप ज़रूर मुझे बताइएगा आपकी ये सवैयाँ कैसी बनी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ये देखो इतनी जल्दी से गल जाएंगी और इतने मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें जी 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सवैयाँ भी गल गई हैं। और अब इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा पसंद नहीं, मेरी फैमिली भी ज़्यादा पसंद नहीं करती, मैं हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से जैसे आप पसंद करते हो, जैसा आप मीठा पसंद करते हो वैसे भी डाल सकते हो। मैंने हस्बे ज़रूरत डाली है, आप भी जैसे आप पसंद करते हो। ये देखिए जी हमारी अच्छी सी सवैयाँ रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह से। काजू, मेवा और जैसे आप पसंद करते हो वो भी डाल सकते हो। मैं ये बादाम डालने लगी इसमें, तो चलें जी अब इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से फाइनल लुक, कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। दिल कर रहा है अभी से जल्दी से खा लें, इतने मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस देखें जी आज मैं आपके लिए फेनी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलें जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी मेरे पास 1 लीटर दूध है, इसमें मिल्क पाउडर है, इलायची जाएगी और वो मैंने बादाम कश किए हैं और चीनी है। ये देखें जी माशाल्लाह से इसकी पैकिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखें जी ये भी फ्राइड भी हुई हुई है, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगी। तो चलें जी देखें इसकी कटिंग करके अंदर से ये कैसे निकलती हैं। ये तो हम ज़्यादा ईद पे ही खाते हैं, तो ईद पे ही बनाते हैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए जी, ये देखिए इतने मज़े की खुशबू आ रही है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी ये 1 लीटर दूध है तो इसको बॉईल करते हैं। ये देखें जी आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी दूध पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करने लगी हूँ, इससे दूध का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। चलें जी ये देखें चम्मच हिलाते जाएं और मिल्क पाउडर डालते जाएं। जिस ब्रांड का मर्जी आप डाल लें, इससे दूध का जायका भी बढ़ जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार हमारी फेनियाँ तैयार होने लगी हैं। हम लोग ज़्यादा ईद पे इसको खाते हैं, मीठा तो हर किसी को पसंद है। आप जब दिल चाहे आपका आप बना के ज़रूर इसको खाइएगा। चले जी अब इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए जी ये मैंने इलायची पाउडर ऐड किया इसमें। अब इसको 1 मिनट के लिए पकाती हूँ, फिर मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। ये देखें जी दूध पक रहा है माशाल्लाह से और गाढ़ा भी हो चुका है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो चलें जी अब मैं इसमें चीनी ऐड करने लगी हूँ। मैं अपने हिसाब से ऐड करूँगी, आप जितनी पसंद करते हो उतनी डाल लेना, मैंने अपने हिसाब से डाली है। तो अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। इतना मज़े का हमारा मीठा तैयार होगा माशाल्लाह से। ये देखें दूध भी ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है। अच्छे से चीनी को पहले मिक्स होने दें दूध में। ये देखिए जी 1/2 पैकेट है तो मैं ये इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए पहले से फ्राई होती हैं, तो ये देखिए मैं इसको 1 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। अब इसमें 1 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन सा कलर है। तो ये देखिए अब मैं इसको 1 मिनट के लिए पकाने लगी हूँ। 1 मिनट के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो चलिए जी 1 मिनट के लिए पकाती हूँ। ये देखें जी कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और गोल्डन है। और ये देखें हमारी कितनी मज़े का मीठा तैयार माशाल्लाह से हो रहा है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। इसको हल्की आंच पे 1 मिनट के लिए पकाएं और फ्लेम को ऑफ कर दें माशाल्लाह से। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से हमारी फाइनल लुक कितना खूबसूरत हमारा मीठा तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।